पीछे तक माशाल्लाह, ये है कप्तान का मुल्तान। ख़वातीन हज़रात, आप सबको इंतजार है इमरान खान के खिताब का। इस वक्त सब मिलके, और ये नजम शिराज धरने में भी हमारे साथ थे। हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। और उसके बाद 25 सितंबर को आपको पता है मैं 9 हलकों में खड़ा हूं, और मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह जब भी वो 9 हलकों में इलेक्शन होगा, 9-0 रिजल्ट आएगा, धांधली के बावजूद। किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते थे, और ये एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, फिर कामयाब पाकिस्तान में सूद के बगैर कर्जे, निचले तबकों को हमने पूरा प्रोग्राम था कि घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जे। और ये तब जबकि हम भी IMF के प्रोग्राम में थे। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वो जो मुल्क ऊपर जा रहा था, एक साजिश के तहत उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, और जब से ये हुकूमत आई है, कीमतें आसमानों पे, माशत जमीन पे। और मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं कि एक तो हमने इनसे अपने आप को आजाद करना है। अब सबने मेरे से वादा करना है कि इन इलेक्शनों के अंदर आपने सबने इसको अपना इलेक्शन समझना है। अपने बच्चों के, अपने आने वाली नस्लों के लिए आपने इन सबको शिकस्त देनी है। मैं जरा आज आप सबको तफसील में तो बताना चाहता था कि सारा दिन मैंने आज अदालत में गुजारा है, लेकिन क्योंकि अभी केस चल रहा है, इसलिए उस केस पे तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को आज बताना चाहता हूं कि ये मेरा नजरिया है, ये मेरा ईमान है कि जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती यानी कि इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक इस मुल्क में हमारी अदालतें आजाद और मजबूत नहीं होंगी, जब तक वो इंसाफ नहीं देंगी, पाकिस्तान छोड़े कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सारी दुनिया में अपनी उम्र में फिरा हूं, सारी दुनिया तकरीबन देख ली मैंने। एक नतीजे पे मैं आया मुल्तान के खुशहाल मुल्क और उस मुल्क जिधर गुर्बत होती है, सिर्फ एक फर्क होता है, खुशहाल मुल्कों के अंदर इंसाफ होता है और गरीब मुल्कों के अंदर जुल्म का निजाम होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं, ये 1997 की बात है। पुलिस ने रास्ता दिया इनको, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। ये जरा देखें, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने इनको नून लीग के गुंडों को जाने दिया, क्योंकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने लगा था जस्टिस शजाद अली शाह। और ये देखें कि पुलिस तमाशा देख रही है और डंडे लेके 1997 में ये देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए, दीवारें टाप के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये मैं आपको ऐसे कमेंट्री दे रहा हूं जैसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो रही हो। अब ये देखें,
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ गए और पुलिस तमाशा देख रही है। ये सुने, अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये किसी जमहूरियत में नहीं होता। सजाद अली शाह को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भगाया, वो जान बचा के भागा, जो चीफ जस्टिस था। और फिर इन्होंने जजेस को, बाकियों को पैसा चलाया, ब्रीफ केस चलाए और सजाद अली शाह को हटाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुल्तान। आज आई थी तो मैं आपसे 11 तारीख पे होने वाली ज़िमनी इंतखाब की बात करने, मगर आते आते पता चला कि ठप्पे लगने से पहले ही वो दुम दबा के भाग गए। तो फिर माने या माने, बल्ला तो चल गया। आर हुआ पार हुआ, तीर का टुकड़ा 4 हुआ। मगर जब भी आएगा इंतखाब, क्योंकि इंतखाब तो आना है, चाहे ज़िमनी हो चाहे जनरल हो, जब भी इंतखाब आएगा, मेरा एक बहुत मुख्तसर सा पैगाम है आपके लिए। ये इंतखाब नुमाइंदों की जंग नहीं, ये इंतखाब खानदानों की जंग नहीं, ये इंतखाब 2 जमातों की जंग भी नहीं, ये इंतखाब जंग है तो 2 नजरियों की जंग। और आज आपने फैसला करना है कि आप किधर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। क्या आप उस आदमी के साथ खड़े हैं जिसने हुकूमत कुर्बान कर दी मगर आपका सौदा नहीं होने दिया, या आप उन 13 जमातों के साथ खड़े हैं जो वादे करते आए थे महंगाई मुकाने के, मगर आज जब आप दुहाई देते हैं तो कहते हैं 1 रोटी के 4 टुकड़े कर लो। किसका साथ देंगे आप? कैसा पाकिस्तान चाहते हैं आप? बस ये फैसला है। अगर आपको ये फैसला करना है, क्या आप डट के खान साहब के साथ खड़े होंगे, साथ देंगे, डरेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं, डट जाओगे, दोगे साथ तो लगाओ फिर नारा, आई 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 आई। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी हाँ, इमरान खान साहब ही बचाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि सवाम ने फैसला कर लिया है कि ये खान साहब के साथ मिलकर नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इन्हें बिलावल भुट्टो साहब का वो डूबता बिलखता सिसकता पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, जिसकी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं। तो बता दो इन्हें कि हम यहीं खड़े हैं, जब भी इंतखाब कराना है करा ले, ठप्पा लगेगा तो सिर्फ बल्ले पे लगेगा।